एक ऐसी ट्रेन जिसको धरती खा गई या आसमान। जी हाँ दोस्तों, ये बात है 1911 की, जब इटली की मशहूर कंपनी जेनेटी ने एक ब्रांड न्यू ट्रेन को लॉन्च किया। और प्लान ये था कि ये ट्रेन इटली के शहर रोमियो से रवाना होगी और लेजियो, अमरेन और लम्ब्रेडी के इलाकों से होती हुई फाइनली मिलान तक पहुंचेगी। इस ट्रेन में अमरेन के 6 लोगों के अलावा 100 पैसेंजर सवार थे। उन लोगों के साथ ये ट्रेन लेजियो और अम्ब्रिया रीजन को क्रॉस करने के बाद लम्बाडी के इलाके में दाखिल होना था, और इस इलाके में दाखिल होने से पहले उसको लम्बाडी के एक टनल में से गुजरना था। ये एक किलोमीटर की तमिल सुरंग थी जो पहाड़ों के अंदर बनाई गई थी। ट्रेन में म्यूजिक चल रहा था और लोग अपने सफर का एंजॉय कर रहे थे। अमले के लोग पैसेंजर को सर्व कर रहे थे और हर कोई खुश था। वो ट्रेन टनल में दाखिल तो हुई, पर जो कुछ हुआ उसने इटली को खौफनाक कर दिया। जी हाँ दोस्तों, वो ट्रेन टनल में दाखिल तो हुई थी, पर वापस दूसरी तरफ बाहर नहीं निकली। कई लोगों ने इस ट्रेन को इस टनल में दाखिल होते हुए देखा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी शॉक थे कि ये ट्रेन गई तो गई कहाँ। उसको धरती खा गई या फिर आसमान। पुलिस और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन को बुलाया गया और टनल में जांच पड़ताल हुई, लेकिन ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। उस ऑपरेशन में 2 पैसेंजर जख्मी टनल में पड़े मिले। उनको देख के ऐसा लगता था कि वो अपनी दिमागी हालत खो बैठे हैं। उसमें से एक पैसेंजर जो होश में था, उसने बताया कि हम लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और वहाँ पे एक अजीब सी आवाज़ आने लगी और धीरे धीरे ट्रेन में धुआं छाने लगा। वो किसी भी तरह ट्रेन में से छलांग मार के बच निकला और उसके बाद उसको कुछ भी पता नहीं है कि आगे क्या हुआ। और ये न्यूज़ पूरे इटली में आग की तरह फैल गई। सभी उस टाइम खौफनाक हो गए और ऑफिसरों ने उस टनल को बंद कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। इस ट्रेन की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। मैं जो आगे बोलने जा रहा हूँ वो आपका दिमाग मानेगा ही नहीं। मेक्सिको के 1840 के रिकॉर्ड के मुताबिक रात के वक्त अचानक 104 लोग आते हैं। उन्होंने इटालियन कपड़े पहने थे और उन लोगों की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, और वो सभी लोग ये कह रहे थे कि हम इटली के शहर रोम से आए हैं। उसमें से एक के पास सिगरेट का पैकेट भी था जिसका मैन्युफैक्चरिंग डेट साल 1907 की थी। आज भी ये सिगरेट का पैकेट मेक्सिको के म्यूजियम में दाखिल है। बट उन 104 लोगों का रिकॉर्ड इटली में कहीं नहीं मिला। क्या वो लोग टाइम ट्रैवल करके आए होंगे?